अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय नवीन जी ने अपनी पोती के छठी के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के अमृतमय उपदेशों को भी हम लोगों ने पदावली से श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग श्रवण कर रहे थे, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव, विधि अरु हरिहर पावत नाही, बिना गुरु प्रभु भेव। मतलब क्या समझे? हम लोगों को एक गुरु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जितने भगवंत हुए उन्होंने भी गुरु की ही भक्ति की। राम कृष्ण से को बड़ा, इन्हों तो गुरु किन है, तीन लोक की संपदा, असो गुरु रहे अधीन, विधि अरु हरिहर पावत नाही, बिना गुरु प्रभु भेव जी। मतलब विधि का मतलब ब्रह्मा, हरि का मतलब भगवान विष्णु, और हर का मतलब देवों के देव भगवान महादेव। ये तीनों भी बिना गुरु की कृपा के परमात्मा के रहस्य को नहीं जान सके। तो फिर आम लोग उनके रहस्य को जान ले, यह कहाँ तक संभव है? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु की कृपा के वह संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकता। संसार के दुखों से वह छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। संत कबीर साहब ने कहा, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हू मुक्ति न पाई। जब इनको मुक्ति नहीं मिला तो ये हमें कहाँ से मुक्ति देंगे? मुक्ति दाता कौन है? एक संत सद्गुरु। मुक्ति सबको नहीं मिलता है, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। संत पलटू साहब ने कहा, मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, मुक्ति कहो कह पाइए जी, मुक्ति को हाथ और पांव नाही, किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए,
या मन को खूब समझाइए जी, अब पलटू मुँह पर किन्ह देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। मुक्ति कैसे मिलेगी? जीते जी मिलेगी। मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। जीते जी जिसने गुरु से जुक्ति जान करके भक्ति किया और भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिया, वही जीते जी मुक्ति को प्राप्त किया और वही मरने के बाद भी मुक्त हुआ। भगवान श्री राम जब माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किए तो अंत में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, अतजी योग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। मतलब सभी प्रकार की कथाओं को सुन माता सबरी प्रभु श्री राम के मुखारविंद के मुख को निहारती हुई उनके चरण कमलों को अपने हृदय में रखते हुए वह योगा अग्नि में अपने देह का परित्याग करके हरि के उस पद में जाकर के समा गई जहां से फिर वापस आना नहीं होता। हे मनुष्यों, संसार में नाना प्रकार के कर्म धर्म मत मतांतर हैं। इन सब में क्या फंसे हुए हो? क्या फंसे हुए हो? अरे इन सब से अपने मुख को मोड़ो, मन को मोड़ो और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम करो, तब ही तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण होने वाला नहीं। इन सब से मुख को मोड़ना पड़ेगा और प्रभु के चरणों में अपने मन को जोड़ना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी भक्ति करते करते। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोय, अशब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुँचे सोए। भक्ति निसैनी मुक्ति की, असंत चढ़े सब धाये, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। तो मुक्ति की सीढ़ी क्या है? भक्ति है। भक्ति करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति क्या बिना जुक्ति का होता है? बिना जुक्ति का भक्ति नहीं होता है। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें अवगाहन यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति है। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। बिना जुक्ति का भक्ति होने वाला नहीं है। और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। बिना जुक्ति जाने भक्ति करेंगे तो इस संसार के दुखों से छुटकारा मिलने वाला, त्राण मिलने वाला नहीं है। तो भक्ति करने के लिए जुक्ति चाहिए। जुक्ति कौन बतलाएंगे? हमारे परमाराध्य ने कहा, संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी। क्या? बंद कराए पलक पट को, कहे तुम बाहर में मत भटको,
सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ी श्वेत सुरत सोधार भजे, अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। अब गुरु की यह युक्ति बड़ी में, युक्ति कौन बतलाएंगे? गुरु बतलाएंगे। और यह गुरु का जो ज्ञान है कितना महीन ज्ञान है। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार में। मतलब जब यह संसार नहीं था तब यह ज्ञान था, जब यह संसार है तब यह ज्ञान है, जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी यह ज्ञान रहेगा। इसको ईश्वरीय ज्ञान कहा गया। इस ज्ञान का रहस्य कौन बतलाते हैं? संत सदगुरु बतलाते हैं। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। इसलिए भक्ति करने की युक्ति अगर जाननी है तो संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे यह ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, जब तक सच्चे और पक्के, जब तक सच्चे और पक्के संत सदगुरु नहीं मिल जाते, लाख नाक रगड़ते रह जाओगे, सिर पटकते रह जाओगे, लेकिन अंतर के असली मार्ग का पता चलने वाला नहीं है। वह असली मार्ग कौन बतलाएंगे? गुरु बतलाएंगे। इसीलिए भगवान शिव जी ने कहा, कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लव डढ़िरम, अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भव सागरम। कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके उपदेश रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की शक्ति से एक दिन जीव इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। तो भगवान शिव भी कहते हैं गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। बिना गुरु के शरण गए काम चलने वाला नहीं है। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा बतलाई गई है, बहुत महिमा है। हमारे परमाराध्य ने कहा, गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत बखाना। संत कबीर साहब ने कहा, सब धरती कागज करूं, लेखनी बनराए, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। विचार कीजिए, गुरु की कितनी महिमा है। गुरु अपने आप में व्यापक है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अनेक अर्थों में गुरु का एक दूसरा अर्थ भी होता है। गु का अर्थ होता है गुप्त और रू का अर्थ होता है प्रगट। मतलब परमात्मा जो हमारे भीतर में गुप्त हैं, गुरु कृपा करके उस परमात्मा को प्रकट कर देते हैं। इसीलिए स्कंद पुराण में मंत्र आया है कि सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है, क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। जैसे एक सूर्य दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है, एक छोटा सा दिया घर के भीतर में प्रकाश करता है, लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं वे हमारे भीतर के अंधकार का हरण करके हमारे हृदय को दिन रात प्रकाशित करने वाले संत सदगुरु होते हैं। एक संत सदगुरु होते हैं। गुरु की महिमा के संबंध में कितना भी कहा जाए, सूर्य के सम्मुख दीपक दिखाने के समान होगा। इसलिए गुरु की महिमा सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। जो संत सदगुरु होते हैं वे क्या करते हैं? पहले हमें ठीक ठीक मनुष्य बनाते हैं,
ठीक ठीक मनुष्य बनाते हैं, ज्ञान की बात बतलाकर, ध्यान की बात बतलाकर। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य रहते तो वे हमें मनुष्य क्यों बनाते? कहेंगे बाबा हम तो मनुष्य ही हैं, आप कहते हैं कि हम मनुष्य नहीं हैं। एक महात्मा जी थे, ध्यान से सुनिए। वे दिन के समय हाथ में मशाल लेकर के चलते थे। दिन के समय हाथ में मशाल लेके चलते थे। तभी एक दुकान के पास वे खड़े थे। दुकानदार पूछता है, महात्मा जी क्या बात है, सूर्य निकला हुआ है और आप हाथ में मशाल लेकर कहाँ घूम रहे हैं? महात्मा जी कहते हैं, मैं इस मशाल के प्रकाश में मनुष्य की खोज कर रहा हूँ। तो वे दुकानदार कहते हैं, महात्मा जी इतने सारे मनुष्य आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? कहे कि अरे मेरे मशाल के प्रकाश में देखो, तुमको कौन मनुष्य दिखाई दे रहा है। उसके सामने मशाल खड़ा कर देते हैं। वह व्यक्ति देखता है, जहां जहां खड़ा था लोग, देखता है कोई सिंह है, कोई बाघ है, कोई गीदड़ है, कोई भालू है। कहा मनुष्य दिखाई दे रहा है? कहा नहीं बाबा। कारण क्या है? शरीर तो मनुष्य का मिल गया है, लेकिन मेरा आचार विचार व्यवहार खान पान सब पशु का है। तो फिर हम मनुष्य कैसे हो गए? मनुष्य का शरीर मिल गया है, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं। कहते हैं संडे हो या मंडे और रोज खाओ अंडे। खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान पुड़िया खाते हैं, शराब पीते हैं। क्या यही मनुष्य का स्वभाव है? क्या यही मनुष्यता है? अरे वास्तव में मनुष्य किसको कहा गया? जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता है। जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता है, वह है मानव। और जो दूसरे को दुख देकर स्वयं सुखी होना चाहता है, तो वह मानव नहीं, वह क्या है? दानव। और जो स्वयं दुख सहकर किसी को सुख देता है, तो वह है देवता। और जो दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहता है, मतलब हम तो मिटेंगे तुमको भी मिटा देंगे, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो ऐसे व्यक्ति की कोई संज्ञा नहीं है, उसको शैतान कहा गया। शैतान तो स्वयं दुख में है और दूसरे को दुख देने में उसको आनंद आता है। अब हम विचार करें हम किस कैटेगरी में आते हैं? कहा गया जो दूसरे को सुख देने की, अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता है, वह है मानव। और जो किसी को दुख देकर सुखी होना चाहता है, वह है दानव। हम लोग मुर्गा को खाते हैं, मछली खाते हैं, उसका गर्दन काट करके, मतलब किसी को दुख देकर हम स्वयं सुखी होना चाहते हैं। मतलब हम मानव नहीं हैं, हम दानव हैं, पशु पक्षी से भी बदतर हैं। इसलिए जो संत सद्गुरु होते हैं, हमें ज्ञान और ध्यान की बात बतला के पहले मानव बनाते हैं। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आया, सदगुरु पशु मानुष करे, अमानुष थे सिद्ध सोई, आ दादू सिद्ध ते देवता, देव निरंजन होई। जो संत सदगुरु होते हैं वे हमें पशु से मनुष्य बनाते हैं, ज्ञान की बात बतलाकर, ध्यान की बात बतलाकर। और जब देखते हैं कि हम ठीक ठीक मनुष्य बन गए, तब वे अपने पास बुलाते हैं और भक्ति करने की युक्ति बतला देते हैं। और जब युक्ति जान करके हम भक्ति करने लगते हैं,
और भक्ति करते करते जब कुछ सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है तो गुरु हमें सिद्ध बना देते हैं। मानव से क्या बना दिए? सिद्ध बना दिए। और उसके बाद और मनोयोग पूर्वक हम साधन भजन करते हैं और हमारी रूहानी की जब तरक्की होती है, जब यह जीव अंधकार से प्रकाश मंडल में जाता है तो संत सद्गुरु हमें सिद्ध से देवता बना देते हैं। फिर गुरु महाराज अपने पास बुलाते हैं और हमें सुरत शब्द योग का भेद बतलाते हैं। और सुरत शब्द योग का भेद जानकर जब हम नदानुसंधान की साधना करते हैं तब गुरु महाराज हमें जीव से ब्रह्म के समान बना देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज ब्रह्म के समान बना देते हैं। सोचिए गुरु कितनी कृपा करते हैं। तो गुरु की कृपा सर्वोपरि है। पर निज बल कछु नाही है, जेहि बने कमाई, असो बल तबहि पाऊ, जब गुरु होए सहाय। हम लोग नित्य प्रतिदिन विनती करते हैं, नित्य प्रतिदिन विनती करते हैं। पंजाब में एक संत हुए, गुरु नानक देव जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। गुरु नानक देव जी महाराज एक शिष्य थे, उनका नाम था झंडा। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज झंडा को खत लिखें कि 7वें दिन तुम मेरे पास 500 सोने की असरफी लेके हाजिर हो जा। 7वें दिन 500 सोने की असरफी लेके हाजिर हो जा। बेचारा झंडा बड़ा निर्धन, बड़ा गरीब, मोठिया मजदूरी करता था, ठेला खींचता था। सोचने लगा दिन रात मेहनत करते हैं तो एक टाइम का रोटी किसी तरह से जुटता है, एक समय का। और गुरु महाराज की आज्ञा है 7वें दिन 500 सोने की असरफी चरणों में भेंट करने। कहाँ से असरफी आएगी? अच्छा कोई बात नहीं, जब गुरु महाराज की आज्ञा है तो गुरु महाराज ही व्यवस्था करेंगे। उसी समय उस नगर में एक नवाब साहब रहते थे और नवाब साहब के पास में एक पहलवान था। उस पहलवान का नाम था मस्किनिया पहलवान। जो भी उससे लड़ता था किसी का हाथ तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता, किसी का गर्दन मरोड़ देता और किसी को जान से ही हाथ धोना पड़ता। अब उस नगर में कोई पहलवान नहीं बचा जो कि उससे पंगा ले सके। इसलिए नवाब साहब ने ऐलान करवाया अपने नगर में कि जो हमारे पहलवान को पराजित कर देगा, मतलब हरा देगा, तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और हारने वाले को 500 सोने की असरफी दी जाएगी। हारने वाले को 500 सोने की असरफी और जीतने वाले को मुंह मांगा इनाम। झंडा सोचने लगा क्या हुआ, हार भी जाएंगे तो 500 सोने की असरफी मिलेगी। गुरु महाराज का आदेश का पालन करूंगा, 500 सोने की असरफी उनके चरणों में भेंट करूंगा। इससे अच्छा अवसर अब मिलने वाला नहीं। ऐसा मन में विचार करके झंडा चल दिया नवाब साहब के पास। झंडा का लड़का नौजवान था। कहा पिताश्री आप बूढ़े हो गए हैं, आप घर में बैठिए, उस पहलवान से मैं लड़ूंगा। झंडा कहता है नहीं बेटा, गुरु महाराज की आज्ञा तेरे लिए नहीं है, गुरु महाराज की आज्ञा मेरे लिए। चल दिया नवाब साहब के पास और जा कर के कहा नवाब साहब मैं आपके पहलवान से लड़ूंगा। नवाब साहब ऊपर से नीचे तक देखते हैं झंडा को, शरीर एकदम बूढ़ा पतला दुबला, थर थर कर रहा है हाथ पैर, मानो एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर कब्र में पड़ा हुआ।
नवाब साहब कहते हैं झंडा, अरे क्यों तू अपने मौत को दावत दे रहा है? अरे वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वह पहलवान है। क्यों तू अपने जान को दांव पर लगा रहा है? यह ख्याल अपने मन से हटा दे। अगर कुछ धन चाहिए तो मुझसे ले ले। झंडा कहता है, नवाब साहब मैं आपके पहलवान से लड़ूंगा ही नहीं, उसको परास्त करूंगा। मस्किनिया वहीं खड़ा था, तमतमाने लगा सुन करके। कहा ठीक है, अब दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। तमाशा तो खूब लगा। जैसे ही मस्किनिया हाथ आगे बढ़ाया, झंडा उसका हाथ पकड़ के ऐसा झिड़का कि वह एक ही बार में चित्त हो गया और झंडा उसके सीने पर जा करके बैठ गया और अपना दाहिना हाथ गर्दन पर उसका ऐसा रगड़ा कि एक ही बार में मस्किनिया पस्त हो गया। पस्त हो गया एक ही बार में। जब झंडा जीत गया, मस्कनिया हार गया, तब नवाब साहब पूछते हैं, अरे मस्किनिया, तेरे पास बड़े बड़े पहलवान तेरे हाथ का लोहा मानते थे, लेकिन यह क्या, इतने बड़े बड़े पहलवान को तू एक ही बार में पस्त कर देता था, और यह एक बूढ़ा शेर एक ही बार में तुझको चित कर दिया, तो टस से मस भी नहीं हुआ। बात क्या है? मस्किनिया कहता है, नवाब साहब, जितने पहलवान हमसे लड़ने आते थे अपना बल लेकर के आते थे, और यह जो बूढ़ा शेर है अपना बल लेके नहीं आया था, यह अपने गुरु का बल लेकर के आया। अब गुरु के बल के आगे किसका बल काम करेगा? जब एक ही बार में इसने मुझे झिरक करके मेरे सीने पर सवार हुआ और अपना हाथ मेरे गर्दन पर जाकर के रगड़ा, मैं टस से मस नहीं हो रहा था, मेरा शरीर शून्य हो गया बिल्कुल। नवाब साहब, जब मैंने आंख उठा करके देखा तो देखा इसके माथे के ऊपर लंबे लंबे दाढ़ी वाले कोई बाबा बैठे हैं। इसलिए पर निज बल कछु नाही है, जे ही बने कमाई, असो बल तब ही पाऊ, जब गुरु होए सहाय। तो बिना गुरु की कृपा के कुछ होने वाला नहीं है। मस्कनिया को परास्त करके झंडा जाते हैं नवाब साहब के पास। नवाब साहब कहते हैं, बोलो झंडा, कितना इनाम चाहिए? तो झंडा कहता है, नवाब साहब, मुझे तो बस 500 सोने की असरफी चाहिए। यह सुन के नवाब साहब कहते हैं, अरे झंडा, 500 सोने की असरफी तो हारने वाले के लिए था, कि हारने वाले को 500 और जीतने वाले को मुंह मांगा। तू तो जीत हासिल किया है, मुंह मांगा इनाम मांग। झंडा कहता है, नहीं नवाब साहब, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है 500 सोने की असरफी भेंट करने की, इसीलिए 500 सोने की असरफी से न मुझे एक असरफी कम चाहिए न एक असरफी बेसी चाहिए। देखिए झंडा कितना संतोषी था, चाहता तो मुंह मांगा इनाम भी मांग सकता था। नवाब साहब ने तुरंत 500 सोने की असरफी झंडा को दिया और झंडा 7वें दिन गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में ले जा करके 500 सोने की असरफी समर्पित कर दिया। यह है गुरु की भक्ति, यह है गुरु की सेवा। तो गुरु की सेवा बहुत तरह से होती है। तन मन धन को अर्पी, गुरु महाराज की सेवा तन मन धन सबको समर्पित करके करना चाहिए। गुरु पद सेव कर, गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब क्या होता है? भक्ति। अब भक्ति का मतलब होता है सेवा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, ऐसी सेवकु सेवा करे जिसका जीव तीसु आगे धरे।
अगर आपके अंदर में सेवा करने की भावना है तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है और यह अंश को उस अंशी में ले जा करके मिला दीजिए। यही परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। इससे बड़ी सेवा और कोई दूसरी सेवा नहीं है। तो परमात्मा की सेवा करनी है ईश्वर की भक्ति करके, लेकिन ईश्वर की भक्ति करने के पहले जानना पड़ेगा कि वह ईश्वर कैसा, वह ईश्वर कैसा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, अकर बिनु करम करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा, अस भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वरनी। वह परमात्मा कैसा है? वह बिना पैर का चलता है, बिना कान का सब कुछ सुनता है, वह बिना हाथ का सब काम करता है, वह बिना मुंह का भोजन करता है, सब प्रकार का स्वाद लेता है, वह बिना नाक का सब कुछ सूंघता है, सब गंध सुगंध को ग्रहण करता है। तन बिनु परस, उसको शरीर नहीं है लेकिन सबका परस दरस करता है। नयन बिनु देखा, उसको आंख नहीं है सब कुछ देखता है। इस तरह की जिसकी अलौकिक करनी है उसकी महिमा के संबंध में क्या कहा जा सकता है? एक राजा जंगल गया शिकार करने। जंगल में राजा ने एक छोटा सा 5 साल का मुनि बालक को देखा। वह बालक एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहा था और वह बालक देखने में बड़ा खूबसूरत था। राजा देख करके मोहित हो गया। वह उस बालक के पास गया और कहा, अरे बालक, अरे इस घने जंगल में तू अकेला क्या कर रहा है? इस जंगल में बड़े हिंसक हिंसक जीव जंतु, विषैले विषैले प्राणी रहते हैं, सिंह, बाघ, भालू, सांप, बिच्छू। इसलिए तुम मेरे साथ इस जंगल से मेरे राजमहल चल। जैसा भोजन मैं करता हूं वैसा भोजन तुमको भी कराऊंगा। जैसा वस्त्र मैं पहनता हूं वैसा वस्त्र तुझको भी पहनाऊंगा। और जैसे जब मैं सो जाता हूं तो पहरेदार मेरी पहरेदारी करते हैं, उसी तरह से जब तू भी सो जाएगा तो मेरे पहरेदार तेरी पहरेदारी करेंगे। बालक क्या कहता है, महाराज मेरा मालिक ऐसा है जो स्वयं भोजन नहीं करता है। देखते हैं कितना घना जंगल है, लेकिन हमको भोजन कराता है। वह अपने वस्त्र नहीं पहनता है लेकिन मुझको वस्त्र पहनाता है। वह स्वयं सोता नहीं है महाराज, लेकिन जब मैं सो जाता हूं तो वह रात भर दिन भर मेरी पहरेदारी करता है। बोलिए, ऐसे मालिक को छोड़ के हम आपके साथ क्यों जाएं? अगर आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आप मुझे वचन दें। आप भोजन नहीं करेंगे लेकिन हमको भोजन कराएंगे। आप वस्त्र नहीं पहनेंगे लेकिन हमको वस्त्र पहनाएंगे। आप सूतेंगे नहीं लेकिन मैं सो जाऊंगा और आप जग के मेरी पहरेदारी करेंगे। अगर आप ऐसा करें तो मैं आपके साथ चलने के लिए अभी तैयार हूं। राजा साहब सोच में पड़ गए, इस घने जंगल में ऐसा मालिक कौन है तुम्हारा? वह बालक क्या कहता है, वह है परमात्मा, वह ईश्वर। वह भोजन करता नहीं है लेकिन हम सबको भोजन कराता है। वह स्वयं वस्त्र नहीं पहनता है लेकिन हम सबको वस्त्र पहनाता है। वो सोता नहीं है। आजकल देखते हैं लोग हर हर महादेव, उसके बाद जागो जागो महादेव। अरे महादेव सोए हुए हैं जो जगा रहे हैं?
सोए हुए हैं आप और जगाते हैं भगवान महादेव को। हाँ? सोया है कौन? सोए हैं हम और जगा रहे हैं महादेव को। वो क्या सोएंगे? वो तो स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान शिव। हम सो जाते हैं, वे जग के मेरी रखवाली करते हैं, अब उनको जगा रहे हैं। हम सोए हुए हैं, अपने को नहीं जगा रहे हैं और जगे हुए को जगा रहे हैं। कितनी बड़ी अज्ञानता है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। अज्ञानता रूपी रात्रि में सब जीव सोया हुआ है, नाना प्रकार का स्वप्न देख रहा है। जग करके, सो करके क्या स्वप्न देख रहा है? 1 लाख है, 1 लाख और हो जाए। 1 मंजिला मकान है, 2 मंजिला हो जाए। 1 घर है, 2 घर हो जाए। 1 दुकान है, 2 दुकान हो जाए। 1 बेटा है तो 1 बेटी हो जाए। यही सब स्वप्न देख रहा है, सोया हुआ है और स्वप्न देख रहा है। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जो 10 20 50 होए सत, होए 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरबहु कोटि, धरापति होने की चाह जगेगी। धरती पतालहु राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी नहीं बुझेगी। इसलिए संतोष को अपनाना पड़ेगा। संतोष कैसे मिलेगा? जब हम भक्ति करेंगे। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। जब तक कामना रहेगी, स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं है। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, अथल विहीन तरु कबहु की जामा। जब तक राम की भक्ति नहीं करेंगे, कामना का नाश नहीं होगा। काम का मतलब क्या समझते हैं? वासना ही नहीं। काम काम जो सब कोई कहे, काम न चिन्हे कोय। जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। मन में जो आपका इच्छा हो जाए, चाहना हो जाए, सब काम है। इनसे छुट्टी कब मिलेगी? जब हम भक्ति करेंगे। जब हम भक्ति करेंगे। बिना भक्ति का इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। भक्ति करना पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए उस एक ईश्वर की भक्ति कीजिए। और ईश्वर की भक्ति करने के पहले जानिए कि वह ईश्वर कैसा। तो अभी सुने वह कैसा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की वाणी में आया, अजब हैरान हूं भगवान, तुझको कैसे रिझाऊं मैं। ना कोई वस्तु ही है ऐसी, जिसको सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तोर अवगाहन, तू मौजूद है हर जहां में। निरादर है तुझको बुलाने में, अगर घंटी बजाऊं मैं। तुम ही हो मूर्तियों में, और तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो फूल में नहीं है कि फल में नहीं है। लगाना भोग क्या तुमको, ये भी अपमान करना है। जो सारे जग को खिलाता है, उसको कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी रोशनी से रोशन है सूर्य चांद और सितारे। महा अंधेर है अगर तुमको दीपक दिखलाऊं मैं। न बाहें है परमात्मा का बाँ हाथ पैर, न बाहें है, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी। और तू है निर्लेप नारायण स्वामी, तुझे कहाँ चंदन लगाऊं मैं। उस परमात्मा की कैसे भक्ति कीजिएगा। जाके मुंह माथा नहीं रूपक रूप। अपूप बास थे पतला ऐसा तत् अनूप। वह जो ऐसा परम तत्व है। वेद में मंत्र आया, चौथा मंत्र सत्संग योग में, ओम स योजत उरु गायस्य जुटिम
वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः परिनसं क्रीणोते तिग्म श्रृंगो दीवा हरिदृश्य नक्त मृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग रसना आंखें नाक कान, यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि आदि के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष ग्रहण करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है, लेकिन पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, वही उसको प्राप्त करते हैं। तो सब उसको प्राप्त करते हैं, सब प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस प्रभु को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने भीतर में ध्यान लगाना पड़ेगा। है तो स्वामी सबके भीतर, संत लक्ष्मीपति जी महाराज की वाणी में आया, लेकिन लखा न होता है। परमात्मा सबके भीतर में है, लेकिन दिखाई देता है। देखे हैं वह परमात्मा कैसा है? तो है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखा न होता है। जैसे रंग मेहंदी में तैसे मालूम होता है, जैसे मकरा जाल जगत में तरह तरह के छाता है, और धरी के देखो उसके भीतर तनिक सुत नहीं आता है। मकरा को पकड़िए तो देखिए उसके भीतर में सुत निकलता है। इंद्र जाल का अजब तमाशा पुतली ताल लगाता है। जैसे बूंद बूंद जल ही में जल ही माही समाता है। लक्ष्मीपति झूठी यह माया, ब्रह्म सत्य मन भाता है। इसलिए संसार में जो माया है यह तो बिल्कुल असत्य है, ब्रह्म ही केवल सत्य है। माया झूठी है, मिथ्या है, प्रपंच है। हमारे परमाराध्य ने कहा, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में प्रारहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय। तो माया से छूटने के लिए मायापति की भक्ति करनी पड़ेगी। मायापति किसको कहा गया? परमात्मा को कहा गया। एक परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, लेकिन हम परमात्मा को छोड़ दिए हैं। इधर देवता, उधर पितर, उधर भुइया, उधर भवानी, इधर जल, उधर पीपल में, उधर बरगद में धागा। यही करते करते जीवन साफ कर दी। अब बचा हुआ जो है वो भी उसी में साफ हो रहा है। क्या होगा परिणाम? बहुत लोगों को मैंने देखा है, पता नहीं कैसा कैसा गोसाएं होता है, समझ में नहीं आता। कहते बाबा हमारा गोसाएं दारू पीता है, उसको दारूए चढ़ाते हैं। कोई कहता है मेरा गोसाएं सिगरेट पीता है। भाई कैसा गोसाएं है जो दारू पिए सिगरेट पिए? वो कैसा गोसाएं हुआ? वो तो भूत पिचास का पूजा करना है। संत पलटू साहब ने कहा, भूत पिचास को पूजते अमर को होवे भूत है जी। अब भूत जोनी भ्रमत रहे, वाको नहीं आकूट है जी। गुबरैला फूल पर न बैठे, वह बैठे गुह और मूत पर जी। पलटू कुल रीति नहीं छोड़े, जहाँ बाप गया तहाँ पूत है जी। परंपरा निभाते रह जाएंगे, मर के जहाँ बाप दादा गए हैं वही हम भी चले जाएंगे। इसलिए एक ईश्वर की भक्ति कीजिए, गुरु से जुक्ति जान करके कीजिए, इसी में कल्याण है। एक ईश्वर की भक्ति कीजिए। हमारा उपनिषद कहता है, हमारा उपनिषद कहता है, ऋग्वेद में मंत्र आया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
एकमेवाद्वितीयम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांतिमित युक्तम न मठो न वनांतरम। वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, उस एक पवित्र स्थान पर आसन लगाकर उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा बतलाया गया उपनिषद में, लेकिन हम वेद पुराण की बात को नहीं मानते हैं, जो कह दिया वही करने लग गए। याद रखिए ईश्वर एक है, लेकिन उसी को हम अनेक नामों से विदित करते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, लेकिन बहुत नाम होने पर भी वह परमात्मा बहुत नहीं, वे एक ही एक रहते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ईश्वर सबके भीतर किस तरह रहता है जानते हो? अमीरों के घर की स्त्रियां जैसे पर्दे के भीतर रहती, बाहर से कौन आया कौन गया वह सबको भीतर से देख लेती है, लेकिन उसको कोई नहीं देख पाता। वैसे ही परमात्मा हम सबके भीतर रहता है। हम क्या करते हैं नहीं करते हैं वह सब देख लेता है, लेकिन हमारे भीतर में वह है, लेकिन हम उसको नहीं देख पाते। इसलिए एक फकीर ने कहा, इस आंख से हवा न दिखलाएगी, अब परमात्मा दिखे सुनकर हंसी आएगी। कैसे ज्ञान होगा उसका? वह जो परमात्मा है, तो उस परमात्मा का ज्ञान पाना चाहते हैं तो पहले अपना ज्ञान प्राप्त करना होगा, अपना ज्ञान प्राप्त करना होगा। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए मंसूर हल्लाज, उनकी वाणी में आया, अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्मे तन पर लगाता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को, दुई की धूल को मिटाकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अरे मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्तों फरिश्तों का गुलाम उनका कहलाता जा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू को तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। हमेशा खा हमेशा पी, गफलत में रहो न एकदम, नशे में सैर कर अपनी, नशे में सैर कर अपनी शौक को तू जलाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़कर पूजा, हुक्म साहे कलंदर का अनहलक तू कहलाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने इस दिल में पहचाना, यही है मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा। उस परमात्मा से मिलने का शौक है तो लौ लगाना पड़ेगा, इसके लिए लगन चाहिए। शराब पीने का लत होता है ना, जुआ खेलने का, उसी तरह ध्यान करने का हिसक लगाना पड़ेगा। एक संत हो गए, संत मुर्शीद, उनकी वाणी में आया, अरे मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है शामो शहर इमाम, बांगे इलाही हो रही जरा गौसे में आके देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दिदगर है तो जरा सजदे में आके देख। अब मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, खुद को मिटाओ तब खुदा मिलेंगे। एक फकीर ने कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना, यही सीखा है सागर हमने मुर्शिद के कदम को छूकर। अब खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। इसीलिए पहले खुद का ज्ञान प्राप्त करो,
कि मैं कौन हूं। को मैं आया कहाँ से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। तो हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा के अंश जीवात्मा हैं। जैसे परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता, वैसे इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता है, और आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, नाय मात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश्वृणुते तेन लभ्यस आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह जो आत्मा है नाना प्रकार के वेदाध्ययन के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं है। यह जो आत्मा है बहुत अधिक श्रवण शक्ति के द्वारा भी ग्रहण होने योग्य नहीं है। यह जो आत्मा है बहुत अधिक धारणा शक्ति के द्वारा भी ग्रहण होने योग्य नहीं है। तब कैसे ग्रहण होगा? तो साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है, यमे वैश्वृणुते तेन लभ्य ऐस आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है, उसी वर्णन किए हुए आत्मा से आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है, और इसी प्रकाशित आत्मा से ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है, तब ज्ञान होता है। इसीलिए पहले अपनी आत्मा को प्रकाशित करो। अरे तुम तो अंधकार में पड़े हुए हो। गुरु महाराज की वाणी में आया, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे। घट तम प्रकाश शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया आहई अंदर घट कोठरी। तू अंधकार मंडल में पड़ा हुआ है, अंधकार से प्रकाश मंडल में जाओ, प्रकाश से शब्द मंडल में जाओ, और तब शब्द से निशब्द अर्थात परम पद की प्राप्ति होगी। घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, और तब प्रभु से होगी एकता। तो इसके लिए दृष्टि योग की साधना और नदानुसंधान की साधना करनी पड़ेगी। जब तक हम साधन भजन नहीं करेंगे, न अपना ज्ञान होगा, न प्रभु की पहचान होगी। इसीलिए किसी अच्छे संत सदगुरु से हम सदयुक्ति जान करके एक ईश्वर की भक्ति करें। और इसमें अवलंब क्या है? सदाचार। सदाचार मतलब अपने को सत्य व्यवहार में रखें, अपने को सत्य व्यवहार में रखें। महर्षि जांजलि थे, उन्होंने ऐसा तप किया कि चिड़िया जो है उनके जंटे में घोंसला बनाई, और उस घोंसला में अंडा दिया, अंडे फट गए, बच्चे उड़ गए। महर्षि जांजलि का जब तप टूटा तो देखते हैं कि मैं कितना बड़ा तप का धनी हूँ, हमारे जैसा तपी कौन है। अहंकार हो गया। परमात्मा की आकाशवाणी हुई कि हे महर्षि जांजलि, अभी जो तुलाधार वैश्य है, तुम्हारा तप अभी उसके जैसा नहीं हुआ है, तुलाधार वैश्य के जैसा। सोच में पड़ गए। तुलाधार वैश्य बनिया, उसके घर गए और घर जाकर के कहते हैं कि हे तुलाधार वैश्य, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो, जबकि मैं सन्यासी हूँ और तुम गृहस्थ हो, फिर भी मेरा तप तुम्हारे तप के बराबर नहीं है। तुम ऐसा कौन सा तप करते हो? वह तुलाधार वैश्य कहता है कि महात्मा जी, मैं सौदा बेचता हूँ, मैं बनिया हूँ, सौदा बेचता हूँ, और डंडी को सीधा रखता हूँ, और हमेशा सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। बस यही मेरा सबसे बड़ा तप है।
मतलब क्या समझें? संत कबीर साहब का यह वाणी यहाँ सिद्ध हो गया, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मतलब सत्य से बड़ा कोई तप नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। जिसका हृदय सच्चा है, पाक है, साफ है, पवित्र है, उसी के हृदय में परमात्मा का निवास है। इसीलिए हमें अपने को सत्य व्यवहार में रखना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार पंच महापापों से अपने को बचा के रखना चाहिए। जैसे बिना नींव का मकान मजबूत और टिकाऊ नहीं हो सकता, उसी प्रकार सदाचार जो है यह नींव है। बिना सदाचार के पालन किए हम ईश्वर की भक्ति में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, जो निज घट रस चाहो, अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ हो। एक है झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ हो। जो निज घट रस चाहो, अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। इसलिए हम लोग पंच महापापों से अपने को बचा के रखें, मतलब सदाचार का पालन करते हुए हम ईश्वर की भक्ति करें, अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन समय भी 1 घंटा करीब हो चुका है, इसलिए मैं विशेष आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ प्रवचन को। तो मैं अपनी वाणी को इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हमारे आदरणीय नवीन बाबू की पोती के 6ठी के उपलक्ष्य में यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि बच्ची का भाग्य, उसका भविष्य उज्जवल हो, उस पर गुरु महाराज की कृपा हो। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकालकर सत्संग में आए, आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, भाग्य के धनी हैं। अगर आप नहीं आते तो यह ज्ञान हम किनको सुनाते। इसीलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करे, ध्यान साधना में आपकी उन्नति हो, और जो भी विघ्न बाधाएं हैं गुरु महाराज उसको हरण करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन होगा, भजन एगो कीजिए, एक तो कीजिए।